हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आई होप यू ऑल आर हैप्पी, हेल्दी एंड फाइन। वेलकम बैक टू योर एसएसटी क्लास। सो बच्चों, इन प्रीवियस क्लास हमने अपने चैप्टर नंबर 16 को कवर किया था एंड आई होप कि आप सभी ने अच्छे से उस चैप्टर को रिवाइज कर लिया होगा। Now, in today's class, we are going to deal with our next chapter, which is chapter number 17. And the title of the chapter is Human Resources. So, बच्चों, आज के चैप्टर में हम human resources के बारे में बात करने वाले हैं, राइट। सो बच्चों, अगर हम किसी भी कंट्री की बात करते हैं तो उसकी डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन रिसोर्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम मशीन्स की बात करते हैं तो बच्चों, मशीन्स को बनाया किसने है? ह्यूमन ने ही बनाया है। सो ह्यूमन भी क्या हुआ? ह्यूमन भी एक रिसोर्स है जिसकी वजह से हमारा कंट्री डेवलप होता है। सो आज के चैप्टर में हम ह्यूमन रिसोर्सेज को पूरा कवर करने वाले हैं। सो उससे पहले आपको यहाँ पे गेट सेट गो दिया हुआ है, जिसमें आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है एंड टिक करना है पिक्चर्स को विच कैन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। सो यहाँ पे आपको ढेर सारे डिफरेंट पिक्चर्स गिवन है। आपको पिक्चर्स को देखना है और बताना है कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी है या फिर कौन सी ऐसी पिक्चर है जो कि देश की डेवलपमेंट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बच्चों, सबसे पहले अगर हम देखें इस पिक्चर को तो यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं वो स्कूल में पढ़ रहे हैं, राइट। सो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। सो हम क्या बोलेंगे? यस, राइट। अगर हम सेकंड पिक्चर को देखते हैं सो यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है जो कि चाय की टपरी पे काम कर रहा है, राइट। सो इसको हम चाइल्ड लेबर बोलते हैं बिकॉज नो चाइल्ड इज अलाउड टू वर्क अगर उसकी एज 14 साल से कम है। दूसरी चीज़ें, स्कूल भी पता नहीं जाता होगा या फिर नहीं जाता होगा, सो दैट इज वेरी रॉन्ग। सो ये क्या देश को कंट्रीब्यूट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। द थर्ड पिक्चर तो आप देख सकते हो, यहाँ पे हम पोलियो ड्रॉप्स पिला रहे हैं विच इज वेरी एसेंशियल फॉर दी हेल्दी डेवलपमेंट और हेल्दी ग्रोथ ऑफ द बेबी, राइट। सो अगर हमें पोलियो से प्रिवेंट करना है तो हमारी जो गवर्नमेंट है इसलिए उन्होंने क्या बनाया है? पोलियो ड्रॉप्स बनाए हैं जिसको हम न्यू बॉर्न बेबीज को देते हैं सो दैट कि उनकी हेल्थ अच्छी रहे। अगर हेल्थ अच्छी रहेगी तो क्या वो रिसोर्सेज बनेंगे आगे जाके? यस, डेफिनेटली बनेंगे, राइट। देन यहाँ पे आप क्या देख रहे हो बच्चों पिक्चर में? ये यहाँ पे बेग कर रही है, राइट। भीख मांग रहे हैं विच इज वेरी रॉन्ग। क्या इससे देश की डेवलपमेंट होगी? नहीं होगी। हमारे कंट्री और ज्यादा पुअर होता चला जाएगा। इन बच्चों को क्या जरूरत है कि ये लोग स्कूल में जाएं, ये लोग एजुकेट हों, उसके बाद एज अ ह्यूमन रिसोर्स ये भी काम करें हमारे देश के लिए। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस पिक्चर में हम क्या कर रहे हैं? प्लांट कर रहे हैं ट्रीज को, राइट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये आपका क्या होगा बच्चों? ये आपका डेवलपमेंट नहीं करवाने वाला है। सो यहाँ पे हमने क्या करा है? यहाँ पे हमने डिफरेंट पिक्चर्स को देखा है, आइडेंटिफाई करा है कि विच एक्टिविटी इज इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर। सो बच्चों, इंडिया इज अ वेरी लार्ज कंट्री, इट इज वेरी रिच इन गिफ्ट्स ऑफ नेचर। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो हमारा इंडिया बहुत ही बड़ा देश है और यहाँ पे नेचर ने हमें बहुत सारे गिफ्ट्स भी दिए हुए हैं। वी हैव वेरी फर्टाइल सॉइल्स, rivers, lakes, forest, rich wildlife and a lot of mineral wealth, but a very large section of our population is leading a very poor life. हमारा जो नेचर है उसने हमें ढेर सारे गिफ्ट तो दिए हैं, जैसे कि बहुत फर्टाइल सॉइल्स दिए हैं, रिवर्स दिए हैं, सीज दिए हैं, फॉरेस्ट दिया है, बहुत ही अच्छे वाइल्ड लाइफ भी दी है। लेकिन तब भी अगर हम देखें तो हमारे इंडिया के हाफ ऑफ द पीपल ऐसे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गरीब हैं, राइट। In this chapter, you will study about the importance of development of human beings. So आज के चैप्टर में हम ये देखने वाले हैं कि human beings की डेवलपमेंट कितनी ज़्यादा important होती है हमारी कंट्री के लिए, right? Now coming to our very first topic, which is men is also a resource. जो आदमी है वो भी क्या है बच्चों? हमारे लिए एक रिसोर्स है। During the primitive age, early men had all the natural gifts in a lot of quantity, but he did not know their uses. So बच्चों, जो early men हुआ करते थे, जो पुराने टाइम के लोग हुआ करते थे, जो इवॉल्व हो रहे थे, राइट, एज अ ह्यूमन बीइंग डेवलप हो रहे थे, तो उनके पास ये सारे नेचुरल गिफ्ट्स तो थे
बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इनको यूज कैसे करना है। विद द पैसेज ऑफ टाइम मैन डेवलप्ड हिमसेल्फ एंड स्टार्टेड यूजिंग दीज रिसोर्सेज मोर सिग्निफिकेंटली। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता चला गया तो जो मैन है उसने खुद को डेवलप किया और उसने ये भी क्या किया बच्चों, आइडेंटिफाई किया कि कैसे इन रिसोर्सेज को वो यूज कर सकता है। अ थिंग ऑफ नेचर बिकम्स अ रिसोर्स only when people are able to use it for their benefit। So बच्चों कोई भी चीज जो हमें नेचर से मिलती है वो रिसोर्स कब बनेगी? वो रिसोर्स तब बनती है जब ह्यूमन आइडेंटिफाई करता है या फिर सोचता है कि उसको किस तरीके से यूज हम कर सकते हैं। अदरवाइज जो नेचर्स हैं उन्होंने हमें गिफ्ट तो दिए हैं, लेकिन अगर हम उनका यूज नहीं करेंगे या फिर अगर हमें यही नहीं पता होगा कि उनका यूज करना कैसे है तो वो रिसोर्सेज भी नहीं होंगे, राइट। ह्यूमन बीइंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर नेचुरल रिसोर्सेज। जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो काफी ज्यादा डिफरेंट होते हैं बाकी के अदर रिसोर्सेज से। पीपल हु आर हेल्दी, स्किल्ड, एजुकेटेड, हार्ड वर्किंग, एडवेंचरस, ये बच्चों रियल ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं हमारे कंट्री के। मतलब कि ऐसे लोग जो कि हेल्दी हों, जैसे कि मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि हेल्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, राइट। सिमिलरली हेल्दी होना, स्किल्ड होना, एजुकेटेड होना, हार्ड वर्किंग होना, एडवेंचरस होना, ये सारी चीज़ें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ हैं हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज के। आवर कंट्री हैज़ अ लार्ज पॉपुलेशन, हमारी कंट्री में ढेर सारी पॉपुलेशन है। एंड अगर हम सेंसस को देखते हैं, सो सेंसस क्या है बच्चों, आप कंसिडर कर सकते हो एज अ गवर्नमेंट का सर्वे रिपोर्ट, राइट। सो अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 आवर कंट्री वाज ओवर 121 करोड़, while in 1981 it was only 68 करोड़। सो बच्चों अगर हम कंपेयर करें 1981 से तो उस टाइम पे सिर्फ 68 करोड़ लोग थे, लेकिन 2011 तक आते आते कितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गया आप देख सकते हो, राइट। सो 121 करोड़ यहाँ पे हो चुका है। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट अबाउट 50,000 बेबीज आर बॉर्न एवरी डे इन इंडिया। और आपको बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज फील होगा ये जानते हुए कि हर दिन हमारे इंडिया में 50,000 से भी ज़्यादा बेबीज बॉर्न होते हैं। सो ऑल्दो पीपल ऑफ इंडिया हैव मेड अ लार्ज प्रोग्रेस इन एवरी फील्ड ऑफ प्रोडक्शन बट इट इज शॉर्ट अगेंस्ट दी पॉपुलेशन। सो बच्चों ऑल्दो हमारा जो इंडिया है, इंडिया के लोग हैं, उन्होंने ढेर सारी डेवलपमेंट की है, बहुत सारी प्रोग्रेस कर ली है, बहुत आगे चले गए हैं, लेकिन अगर हम पॉपुलेशन के टर्म्स में कंपेयर करें तो अभी भी ये प्रोग्रेस काफ़ी ज़्यादा कम है। हमें अभी भी बहुत सारी चीज़ें डेवलप करने की ज़रूरत है। They have made small and large machinery for the use in big factories and mills। हमने क्या किया है बच्चों, हमने स्मॉल और जो लार्ज मशीनरीज होती हैं हमने उनको यूज़ किया है बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, बड़ी बड़ी मिल्स में। एंड जो लोग हैं, जो पीपल हैं, उन्होंने मैन्युफैक्चर भी किया है बहुत सारे अलग अलग टाइप के फर्टिलाइजर्स को, पेस्टिसाइड को एंड केमिकल्स को। ये जितने भी हमने प्रोडक्शंस देखी हैं बच्चों, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होती हैं टू मेक आवर सॉइल मोर फर्टाइल। हमारे सॉइल को और ज़्यादा फर्टाइल बनाने के लिए ये जो सोर्सेज हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। There has been great progress made in the means of communication and transport। हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था या फिर प्रीवियस चैप्टर में भी हमने बात की थी कि जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हुआ है हमारे कंट्री में। न्यू रोड्स को हमने बनाया है, नई रेलवे लाइन्स हमने देखी हैं जिनको बिल्ड किया गया है बहुत सारे विलेजेस में। एंड बहुत सारे गाँव ऐसे हैं जिनको हमने कनेक्ट भी कर दिया है सरफेस रोड से, राइट। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन्स एक्सेट्रा, ये सारी ही चीज़ें अवेलेबल है ऑलमोस्ट ऑल द विलेजेस में। एंड ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं डेवलप करने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज को। सो बच्चों जो मेजर पार्ट है पॉपुलेशन का इन इंडिया वो अभी भी सफ़र कर रहा है बहुत ही गरीबी से, या फिर आप बोल सकते हो अनएम्प्लॉयमेंट से। एंड ऑल द पीपल आर नॉट शेयरिंग द एडवांटेज ऑफ डेवलपमेंट इक्वली। और अगर हम सारे ही लोगों को देखें तो वो शेयर नहीं कर रहे हैं किसको बच्चों, एडवांटेज ऑफ डेवलपमेंट को इक्वली। अगर आपको देखने को मिलेगा तो क्या देखने को मिलेगा कि कुछ लोग हैं जो कि बहुत ही अमीर हैं और कुछ लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा गरीब है, राइट। द रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन हैज़ एडेड मेनी प्रॉब्लम्स टू दी कंट्री। और जो हमारी ये रोज़ पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, क्योंकि एक दिन में 50,000 नए बेबीज बॉर्न हो रहे हैं, सो पॉपुलेशन भी बहुत ही रैपिडली इंक्रीज हो रही है, राइट। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा और प्रॉब्लम्स भी ऐड हो गई हैं। सो इसी वजह से हमारा जो कंट्री है दैट इज इकोनॉमिकली बैकवर्ड, राइट।
Now, to solve these problems, first of all, we have to control our population growth. अगर हमें इन सारी चीज़ों को सॉल्व करना है, अगर हमें ह्यूमन रिसोर्सेज को और ज़्यादा डेवलप करना है, हमारी कंट्री में और ज़्यादा प्रोग्रेस करवाना है, सो उसके लिए सबसे पहले तो हमें पॉपुलेशन में कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सेकेंडली, हमें माइग्रेशन को स्टॉप करना पड़ेगा. माइग्रेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? जब कोई इंसान किसी भी जॉब के खोज में, राइट, एक अपनी जगह से छोड़ के दूसरी जगह पे पहुंचता है. फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा बहुत सारे विलेजर्स ऐसे होते हैं जो कि काम ढूंढने के लिए सिटीज़ की तरफ मूव हो जाते हैं, टाउन की तरफ आ जाते हैं, जिसकी वजह से टाउन में, सिटीज़ में आपको ढेर सारी पॉपुलेशन देखने को मिलती है. विलेजेस में आपको पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है. सो दैट इज़ माइग्रेशन. सो बच्चों, हमें स्टॉप करना पड़ेगा माइग्रेशन को और हमें पॉपुलेशन की ग्रोथ को कंट्रोल करना पड़ेगा. द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड more jobs and civic amenities in rural areas. So गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा कि जो विलेजेस हैं, जो रूरल एरियाज हैं, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाएं, सो दैट की जो माइग्रेशन है वो कम हो जाए, राइट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इज टू प्रोवाइड एजुकेशन फॉर एवरीवन. और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा क्या है फैक्टर है जिससे कि हम डेवलप कर सकते हैं अपने ह्यूमन रिसोर्स को, वो क्या है बच्चों? वो है आपका एजुकेशन, राइट. These measures will help in decreasing population. अगर हम इन सारी measures को अपनाते हैं, फॉलो करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? हम पॉपुलेशन को कम भी कर सकते हैं और जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है उसको भी डेवलप कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू क्विक रिकैप. सो बच्चों, आज के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि इंडिया का बहुत ही लार्ज पॉपुलेशन है. पीपल हु आर हेल्दी, एजुकेटेड, हार्ड वर्किंग एंड एडवेंचरस, ये हमारे रियल ह्यूमन रिसोर्स होते हैं हमारी कंट्री के. A thing of nature becomes resource only when people are able to use it for their benefit. कोई भी चीज़ जो कि हमें नेचर ने दी है वो रिसोर्स कब बनेगी? जब हम फाइंड आउट करेंगे कि हमें उसको कैसे यूज़ करना है. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ. हमने कॉटन की बात की थी लास्ट चैप्टर्स में, राइट. सो जो कॉटन है वो नेचुरल रिसोर्स है, वो हमें नेचर ने दिया है. लेकिन हमने कॉटन से क्या किया है बच्चों? कपड़े बनाए हैं, फाइबर्स बनाए हैं, कॉटन के क्लोथ्स बनाए हैं. सो कॉटन के क्लोथ्स क्या है? आपके रिसोर्स हैं. अगर हम सिर्फ कॉटन को ही देखें तो क्या वो आपका रिसोर्स बन पाएगा? नहीं बन पाएगा. जब ह्यूमंस ने, हमने क्या किया? हमने कॉटन को कन्वर्ट कर दिया कॉटन के कपड़ों के अंदर, कॉटन क्लोथ्स के अंदर. तो हमने क्या किया? हमने उसको रिसोर्स के अंदर कन्वर्ट किया है. सो जब ह्यूमन बींग्स फाइंड आउट कर लेते हैं कि कैसे हमें क्या करना है, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके उसको रिसोर्स में कन्वर्ट करना है, नेचुरल चीज़ों को कैसे रिसोर्स में कन्वर्ट करना है, उसी से ही बच्चों आपके क्या बनते हैं? रिसोर्स बनते हैं, राइट. इसी वजह से हम खुद को भी क्या बोलते हैं बच्चों? रिसोर्स बोलते हैं. सो हमने पूरे चैप्टर में आज ह्यूमन रिसोर्स को ही पढ़ा है. सो बच्चों, इसी के साथ हमारे चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट. आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा एंड आई होप यू ऑल विल रिवाइज इट एज वेल. आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास विद योर नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.